अगर एक बाप की औलाद हो और माँ का दूध पिया है तो जाओ अरुणाचल प्रदेश, जगह खाली कराओ, समय और तारीख बताना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर एक बाप के बच्चे हो तो, अगर कुत्ते के बच्चे हो तो तुम अरुणाचल में गांव खाली कराने नहीं जाओगे। तुम्हें हमारा कहाँ है नस्वर्ती रानी ये चूड़ियां? जब अपने आप सहेली के पति से शादी कर लिए भाग के तो भूल गए आप, शर्म नहीं आती? ऐसे तांडव करती थी ये चूड़ियां। आज सरकार में बैठे हुए तमाम उन अफसरों को, उन नेताओं को, उन सरकार के समर्थकों को पहन लेने की जरूरत है। जब हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई ठिठुरती ठंड में सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और ये लोग कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, उल्टा किसानों को बदनाम कर रहे हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? जवान को लगाम दे, अपनी गुइया में रहे, अपने पजामे में रहे और किसी भ्रम को ना पाले। कृपया विधायकी गिरी कर रहे हैं, विधायकी सम्मान से करते रहे, अपनी इज्जत बचा के रखें और किसी कंपटीशन का ना करें और खासतौर से बाबा टिकैत के बच्चों से उलझने का प्रयास ना करें। नंदकिशोर गुर्जर के लिए एक छोटा सा मैसेज है, उनके घर पे मैं सम्मान चूड़ी सिंदूर भी लेके जाऊंगा। गाजीपुर बॉर्डर पर हैं जहां पर हजारों किसान हैं और वो सरकार से केवल एक बात चाहते हैं कि वो जो कृषि कानून है वो वापस हो। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं जो कि लगातार मीडिया में बने रहते हैं और इस मुद्दे पर एक अपनी अलग राय रखते हैं जो सरकार से शायद मुख्तलिफ है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का बयान है, वो कह रहे हैं कि हम केवल किसानों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो कुछ लोग उन्हें भड़का रहे हैं और साजिश कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना? प्रधानमंत्री जी ने तो जसोदा बहन जी को भी मजबूत करने के लिए छोड़ा था ना। किसने भड़काया था जसोदा बहन जी को, नरेंद्र मोदी जी को? आप समझिए, कहना और करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर किसानों को मजबूती प्रदान करने की बात होती तो डीजल पर 4 रुपया उपकर नहीं लगाया जाता और पेट्रोल पर 2.5 रुपये का उपकर नहीं लगाया जाता। हम मजबूत कब होंगे? जब कृषि से संबंधित चीजों के दाम कम होंगे। अगर ये बात कोई कहता है तो समझिए ये मदारियों की तरह पूरी की पूरी टोली है। कुछ सेलिब्रेशन आ जाते, सेलिब्रिटी आते हैं, कुछ कानूनविद आ जाते हैं, कुछ एक्टर आ जाते हैं, कुछ देश के दलाल मीडिया के भरे पत्रकार आ जाते हैं, तो कुछ नए नए क्रिकेटर आ जाते हैं। अरे भाई, हर आदमी का अपना अलग अलग काम है। आप सरकार की दलाली और गुलामी क्यों कर रहे हो? क्या बात है? क्यों आपको भी सांसद और किसी बोर्ड में मेंबर बनना है? जिस सचिन तेंदुलकर को हिंदुस्तान की जनता क्रिकेट का भगवान समझती थी, हमें नहीं पता था कि वो भी अंधभक्त निकला, गोबर खाता था। अरे उसे एक बात बताइए, जो लोग किसानों पर चीटाकिसी करते हैं, सबसे पहले तो मैं राजनाथ सिंह जी के उस बयान की बात बताता हूँ जब वो मुख्यमंत्री थे, किसानों को भगवान कहते थे। केवल सचिन ही नहीं बोले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ये सब। अरे भैया एक बात बताइए ना, जब इनके प्रधानमंत्री इनके नेता का गुणगान कीजिए तो ये विदेश में डंका बज रहा है, और जब वही लोग किसानों का सम्मान करते हैं तो वो देश में दखल नहीं दे, कहाँ चलेगा? मतलब आप बताइए ना, सोचने की बात है। वही जब उन्हीं के जो चाहने वाले नेता हैं, जिनको वो चाहते हैं, जब उनकी चर्चाएं हो रही थी तो लोग कह रहे थे इनका विदेश में डंका बज रहा है, विदेश में डंका बज रहा है। अब इनकी ढोल फूट गई या खुल गई पोल, तो इनको तकलीफ किस बात का है भाई? नहीं। और आपने देखा कि जब देश के किसान आए हैं, ट्रैक्टर खेतों से आती है, कोई शहर से तो आता नहीं है। आपने शहर में वो नुकीले इतने बड़े बड़े लगा दिए और आपका ठेकेदार इतना डुप्लीकेट लगाया जो हवा के झोंके में ही टूट रहा है। तभी ना गलवान में घुस गया चाइना, तभी ना अरुणाचल में गांव बसा लिया, तभी ना लद्दाख में जमीनें कैप्चर कर ली। अगर गुज्जर जैसे विधायक, भाजपा एक सोची समझी राजनीति षड्यंत्र और प्रयोग करती रही है। सुनिए ना, अरे नाम इसलिए लिया ना साहब, उनका एक बयान भी आज का बयान, ये लोग का कोई बयान का कोई ठिकाना है? पूरी दुनिया मुंह से बोलती है, ये लोग कहाँ पिछवाड़े से बोलते हैं इनका पता है। ये समाज में जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर नफरत फैलाने में मशगूल आदमी है। चूंकि टिकैत साहब जिस समाज से आते हैं उस समाज के विरोध में पैरेलल गुर्जर समाज को खड़ा किया जा रहा है, जबकि पूरे देश भर के गुर्जर समाज के नेताओं ने, हमारे बड़े अभिभावकों ने किसान आंदोलन का समर्थन दिया है। गुज्जर जैसे भाजपा के विधायकों को गांव में घुसने पर पाबंदी लगाई है। भाजपा जानबूझकर
टिकैत साहब के खिलाफ गुज्जर जैसे विधायक को इसलिए खड़ा करना चाह रही है ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य, राजस्थान जैसे राज्य में जातीय दंगे हों। वंदना ओम कश्यप के पति को सीबीओ बनाया गया, सीबीसी के लाख विरोध के बावजूद, नौसेना के विरोध के बावजूद गौतम अडानी को 45,000 करोड़ रुपए का पनडुब्बी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आपने एचएल जैसी कंपनी के रहते हुए अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बात करेंगे? आपने देखा होगा दैनिक भास्कर के प्रमुख को जब सांसद बनाया गया तो क्या दैनिक भास्कर हमारी और आपकी खबर दिखाएगा? देश की खबर दिखाएगा? जिसने बनाया उसी की खबर दिखाएगा ना। जब जी न्यूज का जो मालिक है सुभाष चंद्रा, जिसने भारत के बैंकों में डकैती डाली, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, जो 35,000 करोड़ रुपए लेके फुर हो गया, जब भाजपा उसको राज्यसभा का सदस्य बनाएगी तो क्या होगा? भाजपा का खबर दिखाएगा या हमारा आपका खबर दिखाएगा? सीधी सी बात है। टाइम्स नाउ में एक मामूली सा एंकर अर्नब गोस्वामी नौकरी करता है। जितनी सैलरी मिलेगा तो वो मकान का किराया देगा, खाना खाएगा, अपने बच्चों की परवरिश करेगा, कि चैनल खोल लेगा 10,000 करोड़ रुपए का एक बार में चैनल। आप समझिए, पूछता है भारत, थूकता है भारत, पूरा देश उन पर मुद्दा है। कौन है उसका पार्टनर? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर, जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है। तो अब जो लोकतंत्र में होने लगा, लोग मीडिया की बात नैरेटिव सेट करने में लगा है। अगर यही मीडिया के लोग देश की आजादी के समय होते तो देश आजाद नहीं हो पाता। ये लोग और इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। अरे कुत्ते भी रोटी खाते हैं तो अपने मालिक के सामने दुम हिलाते हैं, उनके लिए भौंकते हैं। ये लोग तो उन आवारा कुत्ते की तरह हैं कि जिसकी थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। सर एक लास्ट सवाल है आपसे मेरा। एक एमएलए हैं भाजपा के नंद किशोर गुज्जर, उन्होंने पहला बयान दिया था कि जो लोग बैठे हैं यहाँ पे मेरी विधानसभा के लोग तैयार हैं, जब चाहे इन्हें हटा देंगे अगर सरकार नहीं हटा पा रही है। तो आज उनका दूसरा बयान है राकेश टिकैत जी के लिए, जो कि किसानों के सबसे बड़े नेता हैं और जिन्होंने आंदोलन में जान फूकी है अपने आंसुओं के जरिए। तो वो कह रहे हैं ये जो राकेश टिकैत है इनसे बड़ा तो जमींदार मैं हूँ, और ये 2-2 हज़ार के लिए भागे फिर रहे हैं जगह जगह पंचायत करने के लिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिसे हाथी पर बैठना हो, हाथी के चाल में किसान चल रहा है, आंदोलन कर रहे हैं। हम कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करते। ये आवारा कुत्ते की तरह भौंकते हैं। एक सोची समझी राजनीति के तहत जातीय वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांटे क्यों लगाए गए? किसानों ने तो रास्ते नहीं रोके हैं। क्यों रोकी सरकार? किसानों को बदनाम करने के लिए। तो इन मुद्दों को ना ही पूछे तो बेहतर है, चूंकि ये भाजपा एक सोची समझी राजनीति के तहत, चूंकि उनके बारे में बात हो, ये जाट वर्सेस गुज्जर समाज को आपस में लड़ाने की भाजपा की एक बहुत बड़ी साजिश है। और किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। पूरे भारत के किसान एक ही जाति के हैं, किसान एक ही धर्म के लोग हैं, किसान। इनका काम है देश को बचाना, देश को दूसरी गुलामी की ओर जो देश को ढकेला जा रहा। अब कि ये जो सेलिब्रिटी हैं, ये किसानों का वेश पकड़ के कभी सिख समुदाय का, कभी किसी जाति का, कभी किसी जाति का, ये वो बहुरूपिये हैं जो राम नाम रटना पराया माल अपना। इनको पैसे से मतलब है, इनको रियल किरदार से कोई मतलब नहीं है। वो पराठे वाली गली में पराठा बेचा था अक्षय कुमार, ये उसका एक्टर का काम है। आम कैसे खाते हैं, चूस के खा रहे कि काट के खा रहे? अरे खाने को चीज़ है भैया, खा रहे। सवाल आओ ना कि किसानों के, अगर किसान नहीं लेना चाहता है ये कानून तो आप दे क्यों रहे हैं? आप समझिए, सरकार जिस तरीके से मछली मारने के लिए चारा फेंका जाता है तालाब में, सरकार ने किसान समृद्धि योजना का नाम दिया। देश भर के तमाम जो दिग्गज जो सरकार की दलाली कर रहे, जो उनकी बर्बागिरी कर रहे किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। अरे काहे का सम्मान भैया? 6,000 रुपया महीना में 500 रुपया महीना हुआ। 5 आदमी का सदस्य है तो हमारा 3.5 रुपया प्रतिदिन हुआ, 100 रुपया महीना हुआ। उससे ज़्यादा तो आपने टेलीफोन में बढ़ा दिए, रेल टिकट में बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती कि हमें, आप समझिए, 100 रुपया दे के हम पर 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ लाद दिया गया, इसकी बात नहीं होती है। हम 3.5 रुपया में क्या खाएंगे? और समर्थन मूल्य के नाम पर 50 पैसे से 1 रुपया बढ़ाया जाता है। और डीजल पेट्रोल पर अभी हाल में बजट में देखा होगा 4 रुपया बढ़ा दिया। इससे पहले तो जब आए थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार कह के जो लोग आए थे, जो लोग महंगाई के मुद्दे पर
खास करके ये चूड़ियां लेके घुमा करती थी स्मृति ईरानी, जो हिंदू धर्म में नारियों के सुहाग का प्रतीक होता है। कहाँ है स्मृति ईरानी ये चूड़ियां? जब अपने आप सहेली के पति से शादी कर लिए भाग के, तब भूल गए आप? शर्म नहीं आती? ऐसे तांडव करती थी ये चूड़ियां। आज सरकार में बैठे हुए तमाम उन अफसरों को, उन नेताओं को, उन सरकार के समर्थकों को पहन लेने की जरूरत है। जब हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई ठिठुरती ठंड में सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और ये लोग कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, उल्टा किसानों को बदनाम कर रहे हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और क्लियर कर दूं कि नंदकिशोर गुर्जर के लिए मैं संजीव कौशिक गाजीपुर से चूड़ियां उनके घर पे ले जाने का कष्ट करूंगा और वो इसको ग्रहण करें या अपनी जबान को लगाम दें, अपनी गुइया में रहें, अपने पजामे में रहें और किसी भ्रम को ना पाले। कृपया विधायकी गिरी कर रहे हैं, विधायकी सम्मान से करते रहें, अपनी इज्जत बचा के रखें और किसी कंपटीशन का ना करें और खासतौर से बाबा टिकैत के बच्चों से उलझने का प्रयास ना करें। नंदकिशोर गुर्जर के लिए एक छोटा सा मैसेज है, उनके घर पे मैं सम्मान चूड़ी सिंदूर भी लेके जाऊंगा। गुज्जर जैसे भाजपा के ही नहीं किसी भी पार्टी के नेता जो किसानों को अपमान करते हैं, मैं उनको एक ही बात संदेश देना चाहता हूं। अगर एक बाप की औलाद हो और माँ का दूध पिया है तो जाओ अरुणाचल प्रदेश, जगह खाली कराओ, समय और तारीख बताना, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अगर एक बाप के बच्चे हो तो, अगर कुत्ते के बच्चे हो तो तुम अरुणाचल में गांव खाली कराने नहीं जाओगे। तुम्हें हमारा यही संदेश है।